अभी भी वक्त है, यूं वक्त बर्बाद ना कर, खींच ले तीर कमान से और लक्ष्य पर वार कर। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, आज हमारी परसेंटेज की 4th क्लास है। इसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि भविष्य की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे, जिसमें मैथमेटिक्स से पूछा जाता है। तो आइए बिना किसी विलंब के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कंप्यूटर महोदय जी, प्रश्न क्रमांक 6 दिखाइए फटाफट से कि प्रश्न क्रमांक 6 हमारा क्या कहता है। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 6 देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। क्या कहा गया? तो प्यारे भाई, प्रश्न क्रमांक 6 में कहा गया यदि किसी संख्या का 23% 690। अब कोई संख्या है, वो संख्या हमें नहीं पता है, उसका 23% जो है बेटा 690, तो उस संख्या का 72% क्या होगा? उसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 1475, दूसरा ऑप्शन है 1450, तीसरा ऑप्शन है 2160 और चौथा ऑप्शन है 1380। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक सिंगल क्वेश्चन हम आपको परसेंटेज में से नहीं करवाएंगे जो एसएससी के एग्जाम में नहीं आया है, ठीक है। चलिए सॉल्व आउट कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिएगा भैया, मान लो कि संख्या बिल्कुल एकदम बेसिक से बताएंगे। संख्या आपकी 100 हो गई, इसका 23% जो है बेटा 690 है। क्लियर बात हो गई? इतना हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो हमने कहा x का मतलब गुणा, परसेंटेज हटाओगे अपान में आ जाएगा 100 बराबर 690। अभी 23 गुणे में बटा में चला जाएगा तो इससे इसको काट देंगे। 23 दिया 69, 0 एज इट इज। अभी 100 बटे में गुणे में चला जाएगा तो 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि संख्या आ गई बेटा 3000, है ना। एक संख्या है जो 23% का जो है 690 है, 3000, ठीक है। अब उनने बोला है आगे प्रश्न ध्यान सुनना, तो उसी संख्या का 72% कितना होगा? तो बेटा इस संख्या का 72% कितना होगा? परसेंटेज हटाओगे अपान में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से गुणा कर दो, 3 दूना 6, 3 सत 21 और 2, है ना, 3 दूना 6 और 3 सत 21, 0 अपना ऐसे ही रहेगा, यानी कि 2160 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस संख्या का 72% होगा 2160, मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल समझ में आया होगा, है ना। परसेंटेज में हम लगभग 100 से 120 सवाल के समथिंग करेंगे, जो कि एसएससी के प्रवेश ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटाओ और अगला क्वेश्चन दिखाओ। प्रश्न क्रमांक 7 हमारा क्या कहता है? तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 7 को देख पा रहे हैं? यस और नो? दूसरी बात में एक याद रखना, ट्रिक व्रिक सब धोखा है, कॉन्सेप्ट समझ लो अभी मौका है। जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो सवाल कर पाएगा, ट्रिक तो ऑटोमेटिक बन ही जाएगी, ठीक है। ट्रिक आप कहां कहां यूज करोगे? मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि जब हम लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे तब आप वहां ट्रिक लगा के दिखाना हमें, ठीक है। और अगर आप कोई सिंपल वाले जो क्वेश्चन मैं भी बता रहा हूं, है ना, ये आपको मैं बेसिक से बता रहा हूं ताकि आप अगले सवालों को बेहतरीन तरीके से समझ सके। तो 7वें प्रश्न में कहा गया 125 के 30% प्लस 300 के 45% का मान क्या होगा? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन 165, दूसरा 172.5, तीसरा 155 और चौथा है 163.5। आप देख पा रहे क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में भी आया है और एमटीएस के एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व आउट कर लेते हैं फटाफट से। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, क्वेश्चन में क्या बोला? 125 के का मतलब होगा बेटा गुणा कि कितना परसेंट है? 30% है, और प्लस 300, है ना, कि 45% का मान कितना होगा? कि 45% का मान कितना होगा? ये बात हमसे पूछिए। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिएगा 125 हमारा यूं ही रहेगा, परसेंटेज हटाओगे अपान में आ जाएगा बेटा 100 प्लस 300 इंटू 45, परसेंटेज हटाओगे अपान में क्या आ जाएगा? 100। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो गई और ये एक जीरो से एक जीरो फिर हमने काट दी। या नहीं काटना है तो हम आपको डायरेक्टली सिंपली तरीके से बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 100 तो रहने दो एज इट इज ही, गुणा करो यहाँ पे 3 पंच 15 का 5 हासिल हो जाएगा, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 और जीरो अपना ऐसे ही रहेगा, प्लस 100 तो एलसीएम ले लेंगे,
3 पंच 15 के 5 हासिल आ जाएगा 1 3 चुक 12 और 1 13 और 2 जीरो ऐसे रहेगा। अपान में क्या आ जाएगा, पूरे के बटे में आ जाएगा 100 अपना एलसीएम। अब सबको जोड़ लो, जीरो को जोड़ेंगे जीरो में तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। 5 को जीरो में जोड़ेंगे क्या मिलेगा बेटा, 5 मिलेगा। 7 को 5 में जोड़ेंगे 12 का 2 हासिल है 3 और 1 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। और 1 का 1 और बटे में क्या चल रहा है, 100। तो अब आप कहोगे सर 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, बिल्कुल काट दी। अब 1 जीरो बची, इसके लिए एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 172.5 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी फॉर बहुत प्यारा क्वेश्चन था, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटा दीजिएगा और अगला क्वेश्चन लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, देखिए हम अर्थमेटिक में एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अर्थमेटिक के बाद हम एडवांस मैथ्स को डिस्कस करेंगे। अब अर्थमेटिक में जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं एसएससी के जितने भी चैप्टर किए हैं, इसकी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है अथर्ववेद की, और हर चैप्टर की अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है ना, देखिएगा क्वेश्चन में बोला 360 का 30%, कितना, 360 का 30%, है ना, प्लस 200 का 11%, बटे में दिया है 400 का 2% का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 16.5, दूसरा ऑप्शन 15.525, तीसरा ऑप्शन है 14.75 और चौथा ऑप्शन है 16.25। क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। तो बेटा उनने क्या बोला, 300 का कितना परसेंट दिया है, 360 का, माफी चाहेंगे 360 का जो है बेटा 30%। 300 डायरेक्टली बता दूं, 360 का 30% परसेंटेज हटा दोगे अपान में आ जाएगा 100। क्लियर। फिर आगे है अपने पास प्लस, फिर 200 का कितना परसेंट, 11%। तो परसेंटेज आप हटाओगे तो अपान में क्या आ जाएगा बेटा, 100। क्लियर। पूरे के बटे में आ जाओ। अब जब पूरे के बटे में जाओगे, आगे क्या बोला है उनने कि 400 का 2%, तो परसेंटेज हटा दोगे अपान में 100 आ जाएगा। अब बेटा इसका मान क्या होगा, अपने से ये बात पूछिए। आइए सोल्व आउट करते हैं। 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 भी गया, और 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई। गुणा कर लीजिएगा, 3 छंग 18 के 8 हासिल 1 3 9 और 1 10 इंटू 11 दूना 22 बटे में 4 दूना क्या हो जाएगा बेटा 8। दोनों को जोड़ दो, 130 बटे 8। अब इसको भाग लगा लो, 8 एकम 8, 5 बच गए, कितने हो गए 50, 8 छंग 48, कितना बचा अब आपके पास में 4 दशमलव लगाया, 8 5 40। तो सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा 16.5। क्या हो जाएगा 16.5। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। अगले प्रश्न में हमसे क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। तो अगले प्रश्न में कहा गया, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से सुनना, है ना। 90 रुपए का 83 सही 1/3% कितने रुपये के, अब हमसे रुपये पूछा, कितने रुपये के 60% के बराबर है। कितने रुपए के मतलब पैसा पूछा, कितने रुपए के 60% के बराबर। पहला ऑप्शन है 124 रुपए, दूसरा 125 रुपए, तीसरा 123 रुपए और चौथा 122 रुपए। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन। एक सिंगल क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो एसएससी में नहीं आया है। चलिए सोल्व आउट कर लेते हैं फटाफट से। तो ध्यान दीजिएगा, 90 रुपए का, कितने का 90 रुपए का 83 सही 1/3% जो है बेटा कितने रुपए के, कितने रुपए सपोज अपन ने कहा आपके 100 रुपए के 60% के बराबर है। अब हमें बताना है कितने रुपए के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत ही सिंपल सा है। 90 हमारा ऐसे ही रहेगा, का मतलब हो जाएगा गुणा, इसको सोल्व आउट करेंगे 3 3 9 और 3 8 24, 249 और एक कितना हो जाएगा 250 बटे में 3, परसेंटेज हटाओगे क्या आ जाएगा 100 बराबर x के मतलब गुणा, और 60% हटाओगे अपान में क्या आ जाएगा 100। अब हम देख पा रहे हैं कि 100 से 100 हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट, 3 से काट दो 3 3 9, फिर 3 की मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 15 के 5 हासिल 1 3 2 6 और 1 7 और 2 0 के 2 0 अपने पास रह जाएंगे।
क्या बात समझ में आ गई सबको? आगे बढ़िएगा। 60 आ जाएगा इसके बटे में, बराबर चल रहा है अपना x, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से काट देंगे तो क्या कट जाएगा अपने पास में, देखिएगा 6 एकम 6, एक बच गया, कितना हो गया 15, 6 दूना 12, कितना बचा अब आपके पास में, है ना 3 बच गया अपने पास में, 30 हो गया, 6 पंजे 30, मतलब कहने का सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 रुपए। मतलब कहने का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। क्या सबको बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या, है ना? अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपको लगे तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। प्रश्न क्रमांक 10 हमारा क्या कहता है? कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और प्रश्न क्रमांक 10 दिखाइए फटाफट से कि प्रश्न क्रमांक 10 हमारा क्या है। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 10 को देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। क्या बोला है ध्यान दीजिएगा कि भैया ए बी से 16 सही 66, मतलब 6% कम है। कम का मतलब क्या करना पड़ेगा? माइनस। अधिक का मतलब क्या करना पड़ता है बेटा? प्लस करना है ना। यदि ए का मान 500 है तो बी का मान क्या होगा लगभग में अपने को बताना है। अब ऑप्शन इस प्रकार से है, पहला ऑप्शन है आपका 583.33, दूसरा ऑप्शन है 566.66, तीसरा ऑप्शन है 600 और चौथा ऑप्शन है 620। अब आप लोग समझ गए होंगे एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ है। तो अगर आपने इतना सा भी परसेंटेज पढ़ा है ना, अभी समझा है आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने जो बातें बताई है ना, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। अगर आपको नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बिल्कुल इसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। हम आपको कितना पढ़ाते हैं ये मायने नहीं रखता, आप कितना पढ़ते हैं, ठीक है। आप खुद से मेहनत कितना करता है ये मायने रखता है। अगर सिलेक्शन लेना है तो खुद से आपको हम जितनी मेहनत करते हैं उससे 4 गुना मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। और मैथ्स का तो सिंपल सा फंडा है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी और उतने ज्यादा सवाल आप बना पाओगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, नहीं आएगा तो भी आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपको अगली क्लास में करवा देंगे, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में और भी प्रवेश क्वेश्चन के साथ, है ना। लगभग हम 100 से 120 सवाल के समथिंग परसेंटेज में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।